हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आनी है उसके बारे में। आरबीआई की जो मीटिंग है वो चल रही है 2 दिन से और कल फाइनलाइज होके कल सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी जो हैं वो इस पॉलिसी का ब्यौरा रखेंगे मीडिया के सामने। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आरबीआई की पॉलिसी से? क्या रेट कट होने का कोई एक्सपेक्टेशन है? क्या रेट हाइक होगा, रेट पॉज होगा? मार्केट को क्या एक्सपेक्टेशन है और किन चीज़ों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इस मीटिंग में? इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जैसे अमेरिका में फेड है वैसे इंडिया में आरबीआई है। सेम, फेड भी 2 महीने बाद मीटिंग करता है, आरबीआई भी हर 2 महीने बाद मीटिंग करता है। और इनका काम क्या होता है बेसिकली इज टू डिसाइड ऑन द इंटरेस्ट रेट्स। अब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे करता है आरबीआई, जैसे वहां फेड करता है, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? उसके पीछे लॉजिक होता है इन्फ्लेशन को टैकल करना। जैसे आपको पता है कि कोविड के बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर में महंगाई बढ़ गई। इस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था। और जैसे वहां फेड ने बढ़ाए वैसे सेम इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने भी बढ़ाए। अब पहला सवाल ये आता है कि कल जब मीटिंग का अंत होगा और पॉलिसी रीड आउट होगी तो उसमें क्या कुछ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे? देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाए तो मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, बिकॉज लोन्स जो है वो और महंगे हो जाते हैं, राइट। लोगों के हाथ में पैसा कम आता है, स्पेंडिंग पावर कम होती है। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट घटाए जाते हैं तो वो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होता है, बिकॉज अगर आपकी ईएमआई सस्ती हो जाएगी तो आपके पास जो पैसा बचेगा वो आप कहीं और खर्च करोगे, इकोनॉमी में पैसा आएगा। जो कंपनीज को लोन चाहिए वो सस्ते दरों पर मिलेगा तो कंपनी ज्यादा कैपेक्स कर सकती है। तो ये सब चीजें होती हैं। अब अगर कल की बात करें तो फिलहाल मार्केट को 99% ये उम्मीद है कि कल कुछ भी नहीं होना। कल ना तो कोई रेट कट होगा, कल ना तो कोई रेट हाइक होगा, राइट। तो क्या एंटिसिपेशन है फिर? अगर सब कुछ पता ही है कि 99% कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब इट इज अ नॉन इवेंट? ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अ नॉन इवेंट। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब आरबीआई गवर्नर बोलते हैं तो वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे नहीं बोलते, वो जीडीपी पे भी बोलते हैं, वो आगे की बातें भी करते हैं। अब आज सुबह, इनफैक्ट कल सुबह जो है, एक एसबीआई का रिसर्च रिपोर्ट सामने आया और उसके अंदर में एसबीआई ने ये कहा है कि द फर्स्ट रेपो रेट कट कुड बी ऑन द टेबल फ्रॉम अगस्त 2024 में, जो कि आज से ऑलमोस्ट 6 महीने दूर है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो जून से पहले तो रेट कट बिल्कुल नहीं होगा। चांसेस है कि जून वाली जो मीटिंग है उसके अंदर में हो जाए या अगस्त में तो हो ही जाना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी द मेन क्रक्स ऑफ दिस मीटिंग कि आरबीआई गवर्नर क्या ऐसा कुछ इंडिकेशन देते हैं कि आगे आने वाले समय में हम कोई रेट कट करेंगे। बिकॉज जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि रेट कट मार्केट के लिए अच्छा होता है, इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, लेकिन आरबीआई गवर्नर रेट कट तभी कर सकते हैं जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो। जैसे फेड का वहां पे टारगेट होता है 0 to 2% ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। उनको 2% से ज्यादा इन्फ्लेशन अमेरिका में नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा रह सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ का जो टारगेट होता है इन्फ्लेशन का, दैट इज 4 to 6% एज पर दी आरबीआई। अगर ये 4% के नीचे आया था तो नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर ये 4 से 6% के बीच में भी रहता है तभी भी इट इज गुड इनफ। अगर हम देखेंगे तो जो दिसंबर का इन्फ्लेशन का नंबर आया था उसके अंदर में ये पिछले कई महीनों से 6% के नीचे ही है। सितंबर में इट वॉज 5.02, अक्टूबर में इट वॉज 4.87, नवंबर में इट वॉज 5.55 एंड दिसंबर में इट वॉज 5.69। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पिछले 2 महीनों में इन्फ्लेशन बढ़ी है, थोड़ी ही बड़ी होगी, लेकिन ये आपको साइन दिखा रही है कि महंगाई का डर पूरी तरीके से अभी गायब नहीं हुआ है। दैट्स वाई रेपो रेट का कट कल होना तो लगभग इम्पॉसिबल है। बात यही है कि क्या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद। सो ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ द मार्केट विल बी ऑन द कॉमेंटरी ऑफ द आरबीआई गवर्नर कि वो बोलते क्या हैं आके, राइट। तो सुबह कल 10 बजे आएगी आरबीआई की पॉलिसी। उसका अगर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर में इस टाइम पे क्या असर पड़ सकता है, बिकॉज बैंकिंग के रिगार्डिंग ही होता है सारा आरबीआई का जो पॉलिसी होता है, एंड देन ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा हलचल होगी। फिलहाल अगर हम देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, दैट वाज अराउंड द लेवल्स ऑफ 48,000, टू बी एग्जैक्टली प्रिसाइज इट वाज 48,600। तो ऊपर की तरफ में वो रेजिस्टेंस तो पक्का है, जो कि यहाँ से अभी काफी ऊपर है, बिकॉज पिछले 2 हफ्ते में काफी गिरावट देखने को मिली है। सो बैंक निफ्टी इज इन अ करेक्टिव मोड। नीचे की तरफ में एक अच्छा सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 43,000,
राइट। तो 43,000 और 48,000 के बीच में अपनी बैंक निफ्टी बनी हुई है। जो भी कल होगा आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी वॉलेटाइल। एक जो है नी जर्क रिएक्शन जो है वो आएगा बैंक निफ्टी के अंदर, पर वो छोटा मोटा होगा 400-500 पॉइंट का, बिकॉज एज आई सेड 99% इट इज श्योर कि कोई भी रेट में बदलाव कल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपको समझ में आ गया कि पॉलिसी होती क्यों है, क्या लॉजिक होता है, मार्केट को क्या एंटिसिपेशन है और कल होने का अनुमान क्या है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।